और लागा चुनरी में दाग एक साथ। और बुलेटिन में आगे इन तमाम खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं एलएनजेपी अस्पताल का, जहां बीती रात एक मरीज की मौत पर हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामे में 4 डॉक्टरों को चोटें आई हैं। मरीज के परिजनों का आरोप है कि ये मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। इस घटना के विरोध में डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी है और हड़ताल पर चले गए हैं। और इस पूरे मसले पर विस्तार से बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी से। विवेक, ये बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है और फिलहाल डॉक्टरों की क्या मांग है? पूरा फिलहाल अभी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवाएं ठप हैं। जो हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए जो भी गेट है उनको पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मियों से चलवाकर वो गेट बंद कर दिए गए हैं। किसी नए मरीज को एडमिट नहीं किया जा रहा है। केवल वही मरीज देखे रहे हैं डॉक्टर जो पहले से ही एडमिट है, जिनकी हालत पहले से ही खराब है। फिलहाल डॉक्टरों की मांग यह है पूजा की जब तक जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, हमारे लिए सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम जब तक नहीं किए जाएंगे तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और करीब 11 बजे डॉक्टरों ने अपनी गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी, इस बीच एलएनजेपी अस्पताल की बात करें विवेक, तो अक्सर वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। जो मरीज होते हैं उनके परिजनों के द्वारा डॉक्टरों के साथ हाथापाई की ये घटना काफी पुरानी है एलएनजेपी अस्पताल में। हालांकि पहले भी डॉक्टरों की मांग उठी थी कि सुरक्षा के इंतजाम यहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आश्वासन जरूर दिया गया था। इस संबंध में अगर देखा जाए तो किस तरह की फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है अस्पताल परिसर के अंदर? देखिए, पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था प्राइवेट एजेंसियों के जो गार्ड होते हैं उनके हवाले रहती है। बगैर किसी लाइसेंस या बगैर किसी हथियार के वो सुरक्षा करते हैं। अगर किसी मरीज के साथ अभद्रता करते हैं, किसी आने जाने वाले व्यक्ति को रोकते हैं, तो वो उनके साथ सुरक्षा गार्डों के साथ बदतमीजी से पेश आता है। सबसे हैरत वाली बात ये होती है कि लगातार डॉक्टरों की तरफ से अपनी सुरक्षा को लेकर जो समस्याएं उठाती रही है, सरकार के पास डॉक्टर गए, समय समय पर हड़ताल पर भी डॉक्टरों ने जाने की धमकी दी। और दूसरा ऐसी बार इस हॉस्पिटल में इस सप्ताह में हुआ है कि जब पूरे डॉक्टर हड़ताल पे गए हों, इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी गई हों। और डॉक्टर केवल इसी बात पे अड़े पहले भी थे कि और इस बार भी केवल यही उनकी मांग है कि जब तक हॉस्पिटल में पुलिस चौकी नहीं खोली जाएगी, जब तक उनके लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाएंगे, आखिरकार कब तक वो ऐसे मार खाते रहे। इस पूरे मामले में पूजा 4 डॉक्टरों को चोटें भी आई है। नासिर नाम का ये मरीज था, इसको कल रात ही लेके आए थे हॉस्पिटल में करीब 1 बजे के आसपास और सुबह 4 बजे लगभग इसकी मौत हो गई। और तब से लेकर लगातार पूरी रात अस्पताल में हंगामा चलता रहा, मारपीट होती रही, तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस लेट से पहुंची। इसके बाद जो परिजन जो मरीज के तीमारदार साथ थे उसके वो हंगामा करके निकल गए। तो एक गुस्सा उनका ये भी डॉक्टरों का आखिर क्यों लापरवाही सरकार की तरफ से बरती जाती है, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्यों कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं। और इस बार डॉक्टर बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है कि जब तक कोई पुख्ता या तो उन लोगों को आश्वासन ऐसा दिया जाए कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से फिट की जाएगी। और दूसरी अहम बात पूजा एक चीज ये भी है कि अगर हॉस्पिटल में लापरवाही से मौत होती है तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी दवाओं की भी होती है। वो उपकरण हॉस्पिटल में नहीं होते हैं जो सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए। मरीज को ठीक करने की निश्चित रूप से डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है और अपनी तरफ से हर संभव वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन अचानक जब ऐसी घटना सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक मरीज की मौत के बाद एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टरों के साथ हाथापाई की गई, इसमें 4 डॉक्टरों को गंभीर चोटें भी आई है। फिलहाल डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी गई है। उनकी मांग है कि अस्पताल परिसर के अंदर सुरक्षा की प्रॉपर इंतजाम किए जाए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। और अब करते हैं अगली खबर का। अजमेर में हुए विस्फोट के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हाई अलर्ट के बाद दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी ने। अजमेर शरीफ की दरगाह पर हुए विस्फोट के बाद दिल्ली में ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सरकार ने दावा किया है कि पूरी दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। ये नजारा है दरगाह निजामुद्दीन का, जहां पर न तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद है, न ही कोई सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार कैसे पूरी इलाके में वो सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला न कोई, जब से बम फटा अजमेर के अंदर कोई पुलिस वाला नहीं आया यहाँ पर, पूछने के लिए कोई इम्तियाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिक्योरिटी कोई नहीं है। आप लोग कैसे पूरी मामला ये देखो,
आपके सामने ही है तो आप खड़े हुए भी हैं, लेकिन और लोगों से पूछिए यहाँ पर। सर आप बताइए कैसे सुरक्षा कर रहे हैं आप लोग खुद अपने स्तर पर? सर पूरी दिल्ली की सबसे मानी हुई जगह है, जिसमें अभी तक आप देख रहे हैं कोई भी सिक्योरिटी, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हो रहा है, जो अजमेर शरीफ में हुआ है, कि यहाँ पे होना चाहिए था सिक्योरिटी के नहीं, लाखों की तादाद में यहाँ भी लोग आते हैं। नहीं, हमने तो देखा नहीं अभी तक कोई आया कि नहीं। या बता हम तो 24 घंटा जाता है, किसी को देखा नहीं पुलिस वाला मुला। चौकी में आता है वही बैठा रहता है, इधर से चक्कर लगाने आता नहीं। कभी कभार आता है तो सीधा चला निकल जाता है। ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है ना कोई यहाँ पर। आपने देखा सरकारी दावे कितना सच है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि न तो कोई पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात है, नहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चेकिंग की जा रही है, और पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। कैमरामैन विद्या के साथ विवेक वाजपेयी, टोटल टीवी, दिल्ली। वहीं राजधानी की जामा मस्जिद पर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। जामा मस्जिद की सुरक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी ने। जामा मस्जिद के 1 नंबर गेट के सामने वाली गली है और सुरक्षा के यहाँ पर भी कोई इंतजाम नहीं है। ईद की तैयारियां चल रही हैं, लोगों से भरी पड़ी है गली, लेकिन न तो कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और न ही किसी भी तरीके से कोई सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात किया गया है सरकार की तरफ से। खासकर तब जब अजमेर शरीफ में ब्लास्ट हुआ हो और राजधानी में हाई अलर्ट घोषित किया गया हो, ऐसे में पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था भगवान के भरोसे है। लोग आ जा रहे हैं, रोक टोक पूरे इलाके में घूमते हैं, कब कौन कहां से निकल जाए, कौन आए कौन जाए, किसी को खैर खबर लेने वाला नहीं है। पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, किसी भी एजेंसी से कोई किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था केवल इन्हीं अल्लाह के बंदों पर है, जो खुद अब बता रहे हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था और खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और खासकर तब जब राजधानी में ईद और रमजान का महीना चल रहा हो, ईद नजदीक हो, तब तो ये जिम्मेदारी जरूर बढ़ जाती है। कैमरामैन विद्या के साथ विवेक वाजपेयी, टोटल टीवी, दिल्ली। तो राजधानी में हाई अलर्ट घोषित होने के बावजूद जो भी धार्मिक स्थल हैं, खासकर जामा मस्जिद जैसे इलाके में सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं देखे जा सकते। आने वाले दिनों में ईद आने वाले, इसके अलावा नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं आज से। ऐसे में अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते तो बहुत हद तक ये संभव है कि आतंकवादी मंसूबे जो हैं वो कामयाब हो जाएं। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली पुलिस ने कबूतरबाजी के एक नए मामले में 29 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग अमेरिका जाने की फिराक में थे। इस मामले में पॉप सिंगर मलकीत सिंह के शामिल होने के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कबूतरबाजी के एक नए मामले में 29 लोगों को हिरासत में लिया है। 29 लोगों का ये ग्रुप गिद्धा के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने यूएस जाने वाला था। जब ये लोग यूएस एम्बेसी वीजा लेने पहुंचे तो जांच के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। कुछ लोग जाने का इतना था इनके पास,